इस वक्त हम मौजूद हैं टिहरी ज़िले के ज़िलाधिकारी कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए टिहरी ज़िले की ज़िलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ख़ास है टिहरी में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल के अगर देखा जाए ट्रेडिशनल की तरफ से, तो यहाँ पे महिलाओं को जो यहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको प्रोत्साहन करने के लिए ज़िलाधिकारी काम कर रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी, धन्यवाद। पारंपरिक वेशभूषा जो उत्तराखंड की है उसको प्रमोट करने के लिए हमने जब लेक फेस्टिवल आयोजित हो रहा था तो हमने एक फ़ैशन शो उसमें प्लान किया था। उसकी समस्त तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन जो दुखद घटना हुई थी चमोली की, तो उसके दृष्टिगत हमने समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे। उसमें ये फ़ैशन शो भी कैंसिल हुआ था। तो इसका जो वो मेन उद्देश्य था जो हम प्लान कर रहे थे उस समय, वो ये था कि जो परिधान है उत्तराखंड के उनको हम थोड़ा मॉडर्न टेस्ट के हिसाब से ढालें, जिससे कि जो आज की जनरेशन है वो भी उसको पहने और कई जगह हम उसको शोकेस भी कर सकें। तो ये एक उद्देश्य उस वक्त था। इसके अलावा आज बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से एक फ़ैशन शो कराया गया, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी थी। फिर ऐसे ही हम लोग मतलब ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट कोई भी सेरेमनी होती है स्टेट में जिसमें प्रोटोकॉल के ज़्यादा कुछ ऐसे नियम नहीं रहेंगे, तो उसमें हम सभी अधिकारी भी और जो लोग भी उसमें आएंगे, हम लोग भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन लेंगे ताकि प्रमोट हो सके कल्चर। क्योंकि हम लोग हर चीज़ में एक तरीके से जो हम लोगों की पॉलिसी है ज़िले में, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो वोकल फॉर लोकल जैसी एक पॉलिसी है। जैसे टिहरी जो लेक फेस्टिवल था उसमें भी हमने जितने ज़िले में स्वयं सहायता समूह और अन्य समूहों के प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ही शोकेस किया था। तो इसलिए हम लोकल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा आगे लाना चाह रहे हैं। काम भी हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में। देखा जाए तो लोकल प्रोडक्ट्स पे बहुत काम हुआ है। पहले उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं लोग, और इन्हीं को लाना हमारा मकसद है। इसके अलावा हम कुछ जैसे कि शॉप्स के लिए जगह, कल भी एक इसके लिए बैठक है, उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे लोकेशंस तय करें जहाँ पे हाट का निर्माण किया जा सके और हम इन समूहों को वहाँ पर उनकी बिक्री के लिए वो जगहें अलॉट कर सकें। तो ये सब सारे कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं कि हमारा ये है कि जो बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम कमर्शियल स्केल प्रदान कर पाएँ, जिससे कि वो सस्टेन कर सकें और उस कार्य को कर सकें। वरना अगर कमर्शियल नहीं हम करेंगे तो वो विलुप्त होती जाएंगी सारी चीज़ें। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है टिहरी। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने की काम करेगा टिहरी ज़िले में? जो टाडा एक अथॉरिटी है जो लेक का डेवलपमेंट का देखती है, उसका चार्ज डीएम के पास ही रहता है। तो अभी लेक में एक तो पर्यटन विभाग की तो प्लानिंग चल ही रही है। वो 1200 करोड़ की योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो तो पृथक से है ही है। उसका भी जिम्मा पर्यटन विभाग ने डीएम के स्तर पे छोड़ा है कि जो चीज़ें प्लान होनी है वो प्रॉपरली, ताकि उसमें हमें पता रहे कि क्या हो रहा है, और अगर वो लग रहा है कि फीजिबल नहीं है तो वो सिर्फ कंसल्टेंट्स के माध्यम से नहीं, हम भी एक बार उसको वेट कर लें। तो एक तो वो योजनाएं भी हमने फाइनल कर ली हैं करीब पर्यटन विभाग के साथ मिल करके कि क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल हैं, फीजिबल हैं और अच्छे से मतलब इस जगह को शोकेस कर सकती हैं। तो एक तो उन पे काम चल रहा है। उसके अलावा कुछ हमने अपने ज़िले के फंड से भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि एक हॉलीवुड का बहुत बड़ा साइन होता है जो हॉलीवुड को दर्शाता है, तो वैसे ही टिहरी लेक सिटी का एक बहुत ही विशालकाय साइनेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसके लिए भी हमने फंड्स की व्यवस्था की है कि हम उसको यहाँ पर प्रताप नगर के साइड में वो साइनेज लगेगा, जिससे कि वो कोटी से पूरा वो दिखे और एक टिहरी का एक ब्रांडिंग उससे पॉसिबल हो पाए। उसके अलावा प्रतापनगर महल के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। उसके क्रियान्वयन में भी हमने ज़िले में फंड्स की व्यवस्था कर ली है। उस महल में हम म्यूज़ियम स्थापित करके वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें और एक बेड एंड ब्रेकफास्ट, एक हॉस्पिटैलिटी का एक कंसेप्ट है जिसमें कि लोग आएँ और उनको छोटा सा बेड और मतलब एक छोटा सा कमरा, बेड और एक लॉकर प्रोवाइडेड रहेगा जिसमें वो रात में रह सकते हैं। और मतलब वो बहुत लग्जरी होटल का कंसेप्ट नहीं रहता, एक सिंपल जो बैक पैकर्स के लिए कंसेप्ट रहता है। तो वो भी उसी महल में संचालित होगा। आसपास की ट्रेल्स होंगी जो वो लोग देखेंगे। उसके अलावा हम ट्राई कर रहे हैं पर्यटन विभाग के साथ मिलकर के कि बीएसएफ की एक यूनिट यहाँ पर स्थापित हो सके जो कि पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण दे। और भी जो लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं उनके भी हमने आवेदन पत्र हैं, यूटीडी भी हमने यहाँ से फॉरवर्ड किए हैं कि अगर वो टेक्निकली क्वालिफाई पाए जाते हैं तो यहाँ पर साल भर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी हो। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं। अभी इसमें शॉर्टली टेंडर निकलने वाले हैं पैरासेलिंग के लिए, हाउस बोट के लिए। हम और भी जगह पॉइंट्स पे जेटी लगाने चाह रहे हैं ताकि कुछ और भी एक्टिविटीज़ हम टिहरी झील में, बस सिर्फ अभी बोटिंग, 1 ही 2 प्रकार की बोटिंग यहाँ पर हो पाती है।
उसके अलावा एक गाँव ने जैसे अप्लाई किया है जेटी लगाने के लिए, और वो मैनुअल कुछ जॉर्बिंग और मैनुअल बोटिंग ये सब करवाएंगे, तो उसकी भी हम सहमति अब देने उनको जा रहे हैं, ताकि वो भी एक्टिविटीज़, तिवाड़ गाँव की ये बात है, तो ये सब होने लग जाए। तो इसलिए झील के एक समग्र विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और इसमें पर्यटन विभाग से जो फंडिंग्स की ज़रूरत है तो वो वहाँ से आ रही हैं, और बाकी जो जिले स्तर से, टाडा के स्तर पे हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे कि वाटर हब भी रहा है टिहरी, और वाटर हब होने के साथ साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें लोगों को पानी जो पेयजल है उसको लेकर के भी है। तो अब हम बात करें तो क्या इसको लेकर के भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई योजना, कोई इस तरह से पंपिंग वगैरह कुछ की जाएंगी ताकि जो यहाँ की जो आवाम है उनको पानी पीने का मिल सके? जल के जो मतलब इशू है उस पे तो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, सारी फंडिंग, उसमें तो फंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं है, हमें तो बस स्कीम बना करके देना है। तो ये योजना यहाँ पर संचालित हो रही है, हम बस उसको देख रेख कर रहे हैं। इसमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये सारी योजनाएं 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से बन रही हैं। सिंगल विलेज जो बन रही है वो भी कई बार 1 करोड़ 1.5 करोड़ की हो रही है, जो मल्टी विलेज बन रही है तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो धरातल में कार्य होते हुए देखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इन सभी DPRs पे काम हो रहा है, हर 15 दिनों में रिव्यू हो रहा है कि कितनी DPRs बन गई। एक बार ये DPR बन जाती है तो इनकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा ये पास होती है, और फिर फंडिंग जो है वो भारत सरकार की अवेलेबल है। तो 1-2 सालों में जब ये धरातल पे उतरने लग जाएंगी योजनाएं, तो ये पानी की जो समस्या है, ये स्कीम इस तरीके से डिज़ाइन है कि अपने आप ही समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप खुद भी एक महिला हैं और महिला दिवस भी आज मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश आप उत्तराखंड के आवाम की जो महिलाएं हैं उनको देना चाहेंगे? उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कंट्री में इनकी मिसाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो महिलाएं काम करती हैं, वो घर चलाती हैं, वो खेत देखती हैं, पशु देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, मीलों मील पैदल चलती हैं, वैसे रास्तों में चलती है जिस पे एक आम आदमी जो है वो हाँफ जाए उसमें, और वो करती हैं। तो बहुत ही सशक्त हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं जिससे कंट्री में ही, मतलब पूरे विश्व में उसके असर दिखे हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो पूरे विश्व में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उसमें काफ़ी उसकी अग्रणी भूमिका रही है, और कई और जगहों को प्रेरणा मिली है इससे। तो इस तरीके से यहाँ की महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं, बहुत ज़्यादा जुझारू हैं, और वो अब आगे बढ़ने के लिए आप ये देखेंगे कि आज जो डेवलपमेंट की तस्वीर स्टेट की उभर के आ रही है, इसमें महिलाएं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। चाहे उनको ऋण दिए जाने वाली बात हो, चाहे ग्रोथ सेंटर के माध्यम से उत्पाद बनाने की बात हो। तो अब ये जो पहले घर की सीमाओं में रहती थी, अब वो बाहर निकल करके अपने घर के लिए आय अर्जित कर रही हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए कर रही हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और मैं ऐसी आशा करूँगी कि ये और भी आगे बढ़ें, और प्रदेश की जो उन्नति है उसमें इनकी मैं कहूँगी कि 50% से भी ऊपर, भले इनकी आबादी 50% है, लेकिन इनकी अगर हिस्सेदारी देखी जाएगी तो वो 50% से कहीं ऊपर होगी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए टिहरी जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव, जिनका कहना था कि वो यहाँ की न सिर्फ यहाँ के स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दे रही, बल्कि यहाँ की जो वेशभूषा है पारंपरिक, उसको भी बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ हरीश खंडेरा, समय साक्ष टिहरी।